अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस मौसम के मुनासबत से आप लोगों के लिए आज एक बहुत अहम चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको पता है मौसम बदल रहा है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, नेज़ल कंजेशन, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और जो लोग एलर्जिक हैं उनके लिए तो ये मौसम काफ़ी टफ़ है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ और आप बहुत मतलब उसको यूज़ करने के बाद मुझे दुआएँ ही देंगे कि ये एक बहुत आसान सा तरीका था जिसने आपको एंटी हिस्टामिन से, ड्राउज़ी डेज़ से बचा दिया। क्योंकि एंटी हिस्टामिन जो भी हो, जिस टाइप का भी हो, उसमें सेडेशन तो लाज़मी होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपका जो मॉर्निंग रूटीन होती है, जो आपके काम करने की वो ताकत होती है, आपका बॉडी जो है वो ऐसी लेथार्जिक सी होती है, सोए-सोए, बातों की समझ ना आना। और वो मैं अक्सर कहती हूँ ना, मेरा तो दिमाग गुम-गुम करता है, तो वो गुम-गुम की सिचुएशन से आप बच जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत नेचुरल सी चीज़ लेकर आई हूँ, बहुत मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ। मज़े के साथ-साथ वो आपको एज़ ए मेडिसिन भी आपके बॉडी को ट्रीट करने के लिए, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा, और वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, ब्रोमेलिन कहते हैं उसे। ब्रोमेलिन के बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल यूज़ है, इसकी मेडिसिन्स भी बनती हैं। और ये मैं अगर मैं ये कहूँ कि ये ऐसा कफ सप्रेसेंट है कि इस तरह का कफ सप्रेसेंट आपको किसी मेडिसिन में भी इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी। ब्रोमेलिन एक एंजाइम है जो पाइनएप्पल के अंदर पाया जाता है, इसे प्रोटीओलिटिक एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन के ब्रेकडाउन का रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन के मतलब अमाइनो एसिड्स के चेन को तोड़ता है और वो आपके बॉडी को अवेलेबल करता है। बस सिंपल हम कहेंगे कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन की बड़ी मेडिसिनल क्वालिटीज़ में ये है कि ये नेज़ल कंजेशन को रिलीव करता है, ये म्यूकस को लिक्विफाई करता है, ये आपको सांस लेने में जो आपके नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर है, इसकी एंटी हिस्टामिन क्वालिटीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ हैं। ये आपके ओवरऑल बॉडी में जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, ये आपके इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगा। ये इनहिबिट करेगा आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स को। अगर आप 1 कप ल्यूकवार्म पाइनएप्पल जूस डेली कंज्यूम करते हैं इन विंटर्स, तो आप इस तरीके की तमाम इश्यूज़ से बचे रहेंगे। आपकी रातों की स्लीपलेस नाइट्स आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएँगी, जिससे नेज़ल कंजेशन की वजह से अक्सर नींद नहीं आती, आप मुँह से साँस लेते हैं, फिर माउथ ड्राई हो जाता है, फिर ओरल थ्रश के इश्यूज़ और पता नहीं क्या-क्या इश्यूज़, तो इनसे आप बचे रहेंगे। फिर इसकी जो एक एंटी थ्रोम्बोटिक क्वालिटीज़ हैं कि ये एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम भी करता है। ये आपके बॉडी में ओवर 40s आपको पता है कि ब्लड थिनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एस्पिरिन्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ये एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम भी करता है। ये आपके बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। हमारी बॉडी कोविड के टाइम में अक्सर ये था कि आपका जो बॉडी है उसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया था। तो उसमें मैंने जितने अपने पेशेंट्स को ये यूज़ कराया, तो एक नेचुरल ब्लड थिनर का इसने बड़ा ज़बरदस्त, कि वो जो लग रहे थे ब्लड थिनर्स, ठीक है, सबकुटेनियस ब्लड थिनर्स लग रहे थे, तो उससे भी बच जाते हैं। जो आप रूटीन में खा रहे होते हैं उससे भी बच जाते हैं। ये एक ब्लड के प्रेशर को स्लो करता है। फिर इसकी एक एंटी एडिमेटस क्वालिटी, चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ है, तो एंटी एडिमेटस यानी आपकी बॉडी की सोजन को ख़त्म करता है। अगर आपकी बॉडी में जगह-जगह एडिमा है, ठीक है, एजिंग के साथ आपके स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये आपके बॉडी में उन चेंजेस को प्रिवेंट करता है, आपकी ये एडमा को शेड करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये एक ख़ज़ाना है मैंगनीज़ का। तो आपको मैंने बताया कि मैंगनीज़ पहले भी 1-2 वीडियोज़ में मैंने ये बात शेयर की थी कि मैंगनीज़ जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट। सेलेनियम, मैंगनीज़ ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बॉडी को बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से। और एंटी कैंसरस क्वालिटीज़ इसमें बहुत अहम एंटी कैंसरस क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा ये आपके बॉडी में, मैं कहूँगी अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे बेहतरीन कोई कफ सप्रेसेंट विदाउट सेडेटिव्स कोई और नहीं होगा। ठीक है, ये एक नेचुरल कफ सप्रेसेंट है। जो जितने सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जिनको आप
देख सकते हैं किसी ओपीडी के पेशेंट जो 4 कदम भी चल के उनका साँस फूलना शुरू हो जाता है, उनको कफ स्टार्ट हो जाती है, उनको म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ही एक नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर का काम भी करता है। उनके लिए एक बहुत नेचुरल ये म्यूकस को कम लिक्विफ़ाई करता है, वो थिकनिंग एजेंट को लिक्विफ़ाई करता है, ताकि आप एक रिलीव्ड लाइफ़ स्पेंड कर सकें। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप डेली पाइनएप्पल जूस 1 कप ल्यूकवार्म पीते हैं, तो आप इन तमाम इश्यूज़ से बचे रहेंगे, जो एक सर्दी की हम कहते हैं ना सौगातें टाइप की सर्दी की बीमारियाँ, उनसे आप बचे रहेंगे। दूसरा ये ख़ज़ाना है मल्टी विटामिन्स का, मल्टी मिनरल्स का, तो इसका रोल ये विटामिन सी का एक ख़ज़ाना है, तो आपके वो स्किन पे एजिंग के साइंस को रोकता है। ये आपके वो हम कह सकते हैं कि फ्लेवोनॉइड्स का ख़ज़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके स्किन के ऊपर रिंकल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये एक छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप सर्दियों की सौगात भी थी पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल का अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेईमानी पैदा नहीं किया इस दुनिया में, हर चीज़ किसी न किसी रीज़न की वजह से है। तो पाइनएप्पल का सर्दियों में आना एक हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से कम नहीं है। तो आप पाइनएप्पल का जूस सर्दियों में पिएँ। हाँ, कुछ लोग ये अब एक क्वेश्चन अराइज़ होगा कि क्या डायबिटिक भी पी सकते हैं? तो ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डायबिटीज़ की वजह से भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रोल स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑर्गन्स में स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम देखें तो 50-75 के दरमियान होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पाइनएप्पल जूस डेली कंज़्यूम नहीं करते कि आपके माइंड में है कि भई हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ये ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा करेगा, तो आप पाइनएप्पल को इस तरीके से खा सकते हैं। तो उसके साथ फाइबर्स भी अटैच होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होगा। जी, तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। आज पाइनएप्पल पे हमने थोड़ी-सी बात की, हमने ब्रोमेलिन पे बात की, हमने उसके क्वालिटीज़ पर बात की। तो कौन-कौन सी क्वालिटी हैं, तो अल्लाह की पैदा की हुई कोई भी चीज़ ज़रूरत के बगैर नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पैदा किया है, हमारे लिए पैदा किया है। खुराक को एन्जॉय करें और अच्छा खाएँ, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।